हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सैलराज सर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रट्टा मार सीरीज के तहत रोज़ एक नए के वीडियो लेके आ रहे होते हैं, जिनका कहा जाएगा अगर टाइम वो भी 18 से 20 मिनट का हो रहा होता है और उसी में चीज़ें अपनी हम याद भी कर रहे होते हैं और एक बार आपसे पूछ भी रहे होते हैं। चीज़ें शुरू में आपको हो सकता हो कठिन लग सकती हैं। आप हो सकता हो इस बोर्ड की वजह से थोड़ा-सा परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि आपको डिजिटल बोर्ड में देखने की आदत है। थोड़ा-सा चीज़ें एडजस्ट करिए और हमारे साथ इनको याद करने का प्रयास करिए आप, ठीक है? तो अभी शुरुआत है, ये शुरू-शुरू का सफ़र है अपना, है ना? तो चीज़ें जब देखेंगे ऐसा नहीं है कोई चीज़ बदल जानी है, ठीक है? जो चीज़ें रहेंगी हम अपने तरीके से आपको पूरी तरीके से याद कराने का प्रयास करते हैं और यहाँ पे वही चीज़ लेके आ रहे होते हैं जो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। और कहीं न कहीं ये फैक्ट आप देखेंगे ना कि किसी न किसी परीक्षा में आपको हो सकता हो जो अब तक दे दिए होंगे वहाँ पर देखने को मिल गए होंगे या आने वाले समय में 100% है आपको देखने को मिलेंगे। इस बात की एकदम गारंटी है। जो फैक्ट होते हैं लोग उसको याद नहीं करना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे याद कराने का हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। फैक्ट याद करना कठिन काम भी है। ऐसे पढ़ते जाना है, वो तो आसान काम है। स्क्रीन चल रही है, मोबाइल पे देखे जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं ना आप? हम जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा-सा हमारे कहे के बाद अब जो जिस तरीके से आपसे हम कह रहे हैं जो बातें, उसको लिख लें आप एक जगह और साथ में याद करें हमारे। आने वाले समय देखेंगे ना, आपको बहुत से फैक्ट याद हो चुके होंगे। तो क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं अपनी हम, शुरू करते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, ये आपका जीवन है, ये आपका भविष्य है, आप अपने फैसले खुद ले सकते हो। बाकी आपकी जो मन हो, जो आपका विचार है, वो अपना रख सकते हैं। आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो, कोई आपको ज़बरदस्ती पढ़ा नहीं सकता पहली बात, ठीक? आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हो, जायज़-सी बात है, इस वीडियो को देख रहे हो तो मोबाइल से ही पढ़ रहे होंगे। कुछ भी पढ़ने के बाद आप शॉर्ट वीडियो देख के अपना टाइम पास करना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, आप टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप सही मामले में पढ़ना चाह रहे हैं, चीज़ों को याद करना चाहते हैं ना, तो चीज़ों को थोड़ा-सा साथ में चलें और याद करने का प्रयास करें, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। हम जिस तरीके से चीज़ों को लाते हैं, वो चीज़ें आपके जीवन में हो रही होंगी। कभी न कभी देखेंगे वो चीज़ घटित होगी, तो आप समझ जाएँगे, हाँ, सर ने ये वाली बात बताई थी, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ ना, कोई ट्रिक नहीं लगा रहे होते हैं कि शब्द ले मतलब कोई ट्रिक लाए हैं, उसी चीज़ को याद करके बता दे रहे हैं। हम बस थोड़ा-सा ये करते हैं ना, जो शब्द दिया होता है, उसी शब्द को तोड़-मरोड़ के ही बताने का प्रयास करते हैं, ताकि परीक्षा हॉल में जब आप जाएँगे ना, तो वो चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी। बस उसी शब्दों को तोड़ना-मरोड़ना रहेगा, तो आप तुरंत समझेंगे, हाँ, यही इसका आंसर है। वहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। शुरू-शुरू में हो सकता है वो दिक्कतें आएँ, ठीक है? कठिन जब आप एक लक्ष्य जो आपका होता है, जब शुरुआत होती है, वो कठिन होबे करती है आपके लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा शुरू करते हैं, इन सब बातों पे ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, आप खुद समझदार हैं बाकी, ठीक? आइएगा, कहते हैं ना कि यहाँ पे लिखा है कि मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा, इनकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी है 1972, ठीक? तो मेघालय इस समय सुर्खियों में बना है, आप जानते हैं, ठीक है? हालाँकि, है ना? तो वो सब घटनाओं पे हम चर्चा नहीं करते हैं यहाँ पे। हमारा काम है बस याद करना जी। मेघालय है, मेघ बादल, मणिपुर और त्रिपुरा 3 हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें क्या हैं जी, 1972 की हैं। 21 जनवरी 1972, मेघमणि त्रिपुरा, ठीक है? पूरा मेघमणि। ये सब होता है, आप कहोगे हाँ ये सब क्या चीज़ है, पूरा मेघमणि मतलब आ जाएंगे सारे के सारे स्टेट आपके। 21 जनवरी 1972 तारीखें सेम है। सिक्किम की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे 16 मई 1975। सिक्किम की बात करेंगे जी 16 मई 1975, ठीक? देखो टाइम ज़्यादा नहीं लगा रहे हम, देखो शॉर्ट में चीज़ें लेके चलेंगे, तेज़ी के साथ चलेंगे आपको, ठीक? और उस तेज़ी के साथ में अगर आप पकड़ सकेंगे उन सब चीज़ों को, तो समझिएगा आप कहीं न कहीं ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। आइएगा अटलांटिक महासागर की बात करते हैं, तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा की बात करते हैं। पहले कौन सी जलधारा है जी? ठंडी जलधारा है। तो लेब्राडोर जलधारा, इसके पहले के वीडियो हमारे आया भी है लेब्राडोर,
ठीक है। वहां पे एक फॉकलैंड भी आया होगा, बताया था, टीना फ्रॉक पहनी थी। ठीक है। लेब्राडोर, डोर है जो नाड़ा हो रहा होता है उसमें डोरी भी लगी होती है, तो मतलब तमाम चीजें हैं, तो तुरंत संबंध आपको मिल जाना है। तो जब चीजें पढ़ोगे ना तो वो चीजें आएंगी। हम इस तरीके से इसको लिखे ही है ना कि पीछे वाली चीज आगे मिल जाएगी, आगे वाली चीज फिर किसी और वीडियो में मिल जाएगी, इस तरीके से चीजें चलेंगी, छूटेगा कुछ नहीं आपका, इतना तो भरोसा करिएगा आप। आइएगा, ठंडी जलधाराओं को याद करते हैं। इसके पहले हम प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं याद करा चुके हैं आपको, जहाँ पे हम लोग हम्बोल्ट को देखे थे, कैलिफोर्निया को देखे थे, क्यूराइल को देखे थे, इस तरीके की जलधाराएं वहां पे आई थी अपनी। उसी कड़ी में अपना ये है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हम लोग याद कर रहे हैं। तो लिब्राडोर हो गया, लिब्राडोर की जलधारा हो गई आपकी, बेंगुएला हो गई, बेंगुएला हो गई, और कनारी हो गई। इसके बाद क्या है, चौथा है पूर्वी ग्रीनलैंड, पांचवा है अंटार्कटिका जलधारा, और छठा है फॉकलैंड जलधारा। यहाँ पे 3 इधर लिख दिया गया है, 3 इधर लिख दिया गया है। स्कैन करेंगे पूरी तरीके से किसके बाद कौन सी जलधाराएं आ रही हैं, किसके बाद कौन सी जलधाराएं आ रही हैं। तो वही काम है पूरी तरीके से। सबसे अच्छा तरीका यही ना, जो चीजें लिखी जाए उसको स्कैन कर लें हम। आइए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, लिखा था लेब्राडोर की जलधारा, इसके बाद लिखा है बेंगुएला की जलधारा, और फिर है कनारी की जलधारा। 3 याद हो गई होंगी इधर की, लेब्राडोर, बेंगुएला और कनारी। नारी जो है वो नीचे तीसरे नंबर पे लिखा गया है, कनारी, और बेंगुएला, बगुला को बीच में रखा गया है, डोर को ऊपर रखा गया है। इधर आएंगे तो पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा है। फिर आएंगे अंटार्कटिका की जलधारा है, और लास्ट में है फॉकलैंड। अंटार्कटिका की जलधारा और फिर है फॉकलैंड की जलधारा। 6 हो गई अपनी। अभी थोड़ी देर बाद हम जब पूछेंगे तो आपको यही 6 बतानी रहेंगी। पूर्वी ग्रीनलैंड मत भूलिएगा, अंटार्कटिका की और फॉकलैंड, कुछ नहीं भूलना है आपको। आइएगा, ये आप देखेंगे तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कुछ अधिनियम है, किस गवर्नर जनरल के समय आए थे और उसका विषय क्या था वो लिखा गया है। ये भी परीक्षा में पूछ दिए जा रहे होते हैं। एक सबसे पहले वैकेंसी अगर आपकी यूपी में आई थी, वहाँ पे 72,825 के नाम से जो फेमस हुई थी, वहाँ पे एक बार देखे होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, शारदा एक्ट वाला 1930। बात समझ रहे हैं ना। चलिएगा, तो आइएगा शुरू करते हैं। फिलहाल वो तो एक बात थी, बता दिया आपको। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं तो 1856 में आया है। 1856 है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। अब चलिएगा ना, अपने आप को उस वाले समय में लेकर चलते हैं। बस मन में क्या करना है आपको, 1856 सोचना है, और सोचना है क्या, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। मतलब जो विधवाएं हो रही होती हैं उनको फिर से विवाह करने की अगर आज़ादी मिली थी तो 1856 में थी। दे कौन रहा होता है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की घटना याद होगी ना, है ना। बस उसके 1 साल पहले है, और कैनिंग ही गवर्नर जनरल हुआ करता था उस समय। तो बस वही है, देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग, और विधवा विवाह की अनुमति हो गई थी। फैक्ट है, क्लियर है आपका, है ना। इसके बाद आते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट किससे संबंधित है, तो अंतर जातीय विवाह से संबंधित है। ठीक है, अंतर जातीय, तो अलग अलग जातियां होती हैं उनके विवाह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपने में नहीं करना, इंटरकास्ट मैरिज वाली बात है। आगेगा, नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नॉर्थ ब्रुक। कैसे याद करेंगे, नॉर्थ ब्रुक है ना, तो एक बुक लिए होंगे 1872, उसमें बताया गया होगा अंतर जातीय विवाह के बारे में। नेटिव मैरिज एक्ट किससे संबंधित है, 1872, नॉर्थ ब्रुक, अंतर जातीय विवाह से। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, तो ये भी देखेंगे, लड़कियों की यहाँ पे विवाह की आयु तय की जाती है कितनी साल, 12 साल। कंसेंट एक्ट, एज बताई जा रही है, समझ लेना, ये एज बताई जा रही है कि लड़कियों की शादी किस एज में करनी है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया लड़कियों की जो आयु होगी वो रहेगी कितनी साल, 12 साल विवाह की आयु। कौन कह रहा है ये, लैंस डाउन। ठीक है, कौन कह रहे होंगे, लैंस डाउन कह रहे हैं आपके। ठीक, शारदा एक्ट की बात करते तो 1930 में आया था।
इरविन रहे हैं उस समय के गवर्नर जनरल। इरविन 1930 में। लड़की की आयु बताया गया था 14 साल और जो लड़का होता है उसकी आयु बताएगी 18 साल विवाह के हेतु। ठीक, बातें याद हो गई होंगी आशा करते हैं। ठीक, आइएगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात करते हैं। देखो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन यही आ सकता है सन कहेगा कब किस सन में आए थे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए गवर्नर जनरल पूछा जा सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन बन सकता है ना किससे संबंधित है ये पूछा जा सकता है। तो इनको बस एक लाइन में हम याद कर रहे हैं, बाकी आप समझिएगा 3 से 4 प्रकार के प्रश्नों को हम याद कर पा रहे हैं। ठीक, तो आइएगा फिर से शुरू करते हैं जैसा हम लोग कर रहे होते हैं अपना कि क्रम से देखते हैं कौन सा एक्ट कब आया था। तो 1856 आपको याद होगा, 1872 आपको याद है, 1872 आपको याद होगा, इसके बाद 1891 याद है, 1930 याद है। सन याद हो गए होंगे। अब हम देखते हैं किसके मतलब कौन कौन से थे। तो जैसे 1856 की बात करेंगे तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह की बात आ गई थी। 1872 नॉर्थ ब्रुक अगर आपको याद हो रहे होंगे तो एक बुक लिए थे, बताए थे, उसमें बताए क्या थे तो अंतर जाति विवाह के बारे में बता रहे थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि 1891 में वहाँ पे एक एज बताई जा रही थी। एज जो है ना लड़कियों की जो एज होगी वो 12 साल रहेगी। डाउन साहब बता रहे थे, लैंस डाउन साहब बता रहे थे। ठीक, तो वही चीजें हैं। 1856 आप देख रहे होंगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह आया। 1872 में आपने देखा नेटिव मैरिज एक्ट आया। 1891 में आप देखेंगे तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। उसके बाद 1930 में आप देखेंगे तो शारदा एक्ट आ रहा होगा, जहां पर बताया गया कि लड़कियों की आयु जो होगी वो 14 साल होगी और लड़कों की जो आयु होगी वो 18 साल तय की गई विवाह के लिए। और गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तो जो आप जानते हैं जो हिंदू विधवा आला आया था वहाँ पे लॉर्ड कैनिंग रहे होंगे। फिर आए थे आपके नेटिव मैरिज एक्ट आया था, नॉर्थ ब्रुक। फिर आपके आए हैं तीसरे नंबर वाले जो 1891 की बात हुई थी एज, जहाँ पर एक तय किया गया था लड़कियों की आयु कितनी होगी, लैंस डाउन साहब थे 12 साल वाला जो था। इसके बाद आया होगा आपका लास्ट जो था शारदा एक्ट 1930 वाला, वहाँ पे इरविन मिले होंगे। इस तरीके से चीज़ें देखो क्रम से हमने पूरी बताई हैं आपके लिए। ठीक, आइएगा उसके बाद इसके ऊपर ही जस्ट हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं के बारे में देखा था। 3 जो साइड में जलधाराएं हम लोगों ने लिखा है ना, 3 वहाँ लिखे थे तो इस तरफ हम लोगों ने लिखा था जलधाराएं। वहाँ पे बात की गई थी पहली जो जलधारा थी वो हमने लिखा था लेब्राडोर की जलधारा, इसके बाद बेंगुएला की जलधारा, और लास्ट में बताए थे नारी को लिखना था कनारी जलधारा, मतलब उस लाइन में लास्ट है तीसरा। इधर आएंगे तो पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा आई थी। इसकी जलधारा आई थी जी, अंटार्कटिका की जलधारा आई थी। और फिर एक लास्ट आपका था फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड जलधारा बात करते हैं तो अर्जेंटीना, या इसके पहले के वीडियो में बताए थे फॉकलैंड की जलधारा। सिक्किम की बात करते हैं कब मर्ज हुआ था तो 16 मई 1975। बाकी त्रिपुरा मणिपुर मेघालय जिसे ऊपर जा रहे होंगे 21 मई 1972। इस तरीके से चीज़ें हम लोगों ने याद कर ली थी। मई आप सिक्किम आपका 1975 था, 16 मई तारीख थी। ठीक, सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, इधर वाला पहले बता दिए हैं। आइएगा इस तरफ देखते हैं क्या हम लोगों ने लिखा है जी। अच्छा, प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं इसके पहले याद कर चुके हैं, आज हम लोग देख लेते हैं गर्म जलधाराएं भी। कोई दिक्कत ना है, साथ है ना, आराम से याद करेंगे। देखो कितने आराम से, विषुवतरेखीय जलधारा, विषुवतरेखीय जलधारा, विषुवतरेखीय जलधारा। कोई दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे हम रटवा रहे हैं, आपको रट्टा मार याद करा रहे हैं। ठीक, उत्तरीय दक्षिणी दिशा होती है, एक उत्तर होती है एक दक्षिण होती है, एक क्या होती है विपरीत होती है भाई, उल्टी एकदम। हालांकि दोनों दिशाएं उल्टी है ही है लेकिन एक विपरीत भी उसी में जोड़ देना है। तो 3 जलधाराएं आपको आराम से याद हो गई होंगी, उत्तरीय दक्षिणी और विपरीत, इसीलिए उसको एक साथ लिख भी दिया गया है। आइएगा फिर क्यूरोशियो की जलधारा है, अलास्का है और सुसीमा है। तो अलका है और सुशीला है, मतलब बस एक वर्ड ले रहे हैं, बाकी सुसीमा आ जाएगा आपके दिमाग में। अलास्का, सुसीमा और क्यूरोशियो। क्यों रो रही हो, है ना, क्यूरोशियो, क्यूरोशियो। और एक क्या है, एल नीनो।
एल नीनो। एल नीनो की जलधारा भी कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अच्छा, जब यहाँ पे एक देख रहे होंगे अलास्का में अल का नाम ले रहे हैं, सुसीमा में सुशीला कह दे रहे हैं, ऐसे ही कह दे रहे हैं बस। जब दिमाग गर्म होगा आदमी रोबे करता है। बात समझ रहे होंगे आप? क्यों रो शियो, क्यों रो रही हो, है ना, क्यों रो शियो। ऐसे बस वर्ड लिखना है, दिमाग में आएगा क्यूरोशियो। कैलिफोर्निया ना आ जाए जी, कैलिफोर्निया जो होता है वो 4 दिया गया था, तो ठंडी जलधारा है वो। क्यूरोशियो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है, वो दिमाग में रखना अपने आप। क्यूरोशियो, अलास्का, सुसीमा, ये सब ठंडी जलधारा और गर्म जलधाराएं हैं किसकी? प्रशांत महासागर। 3 ऐसे याद करवाए थे आपको, उत्तरी, दक्षिणी और विपरीत वाला विषुवत-रेखीय जलधाराएं। फिर 3 आ गए थे, क्यूरोशियो, अलास्का और सुसीमा, और एक लास्ट आपकी बच रही थी एल नीनो की जलधारा। सातों याद होगी होंगी अच्छी तरीके से आपको। प्रमुख नहरों की बात करते हैं तो पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कि जो नहर है वो किस जगह पे है, कौन से देश में है। इसके बाद देखेंगे किसको किसको जोड़ रही होती है। बहुत प्यार से देखिएगा, चीज़ों को हमारे साथ याद करने का प्रयास करिएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम याद कराएं और चीज़ें आपको याद ना हो, ठीक। थोड़ा सा बस वही है कि आपको धैर्य बना के देखना पड़ेगा। और यकीन मानिएगा, जिसने हमारे सारे के सारे वीडियो देखे और याद किए ना, उसको सारी चीज़ें, सारे फैक्ट परीक्षा हॉल में याद आ जाएंगे आराम से एकदम, और लगेगा भी हाँ कुछ तैयार किए हैं। क्योंकि आप अपने व्यवहारिक जीवन में जो बातें भी करोगे ना, तो वहाँ हो सकता हो कि हमारी चीज़ें आ जाएं। अब किसी अलका नाम की लड़की आएगी, कोई सुशीला दिखाई देगी ना, तो तुरंत दिमाग में एक चीज़ आएगी, रो रही है, क्यों रो शियो आएगा। बात समझते रहना हमारी। कनारी नारी तीसरे पे लिखे थे यहाँ पे हम, नारी। अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो चीज़ें रहती हैं, अपना रिलेट करना होता है, बस समझना होता है, रिवीजन करना होता है, चीज़ें याद होंगी। आइएगा, सुनहर की बात कर रहे होते हैं तो यस में है। सुनहर कहाँ है जी? यूएसए। सुनहर कहाँ पे है? यूएसए। स्कैन करिएगा किसके बाद क्या क्या लिखा जा रहा है। आ जाओ, सू के बाद आ गई भैया इरी। इरी भी कहाँ है आपकी? तो यूएसए में है। अभी बस हम क्या याद कर रहे हैं जी, कहाँ पे है ये, किस देश में है। इसके बाद हम देखते हैं गोटा नहर है। कौन सी नहर है जी? गोटा नहर है। चलिएगा साथ में, सुनहर, इरी नहर, गोटा नहर। इसके बाद आइएगा कील नहर। कौन सी नदी है जी? कील नहर है, ठीक। तो ये वो गाना मत चले जाना कि ये गोटेदार लहंगा वाला, गाने पे नहीं जाना है, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले ऊपर हम लोगों ने देखा था सूनहर, फिर सूनहर के बाद हम लोगों ने देखा था इरी नहर, इरी के बाद हम लोगों ने देखा इरी के बाद कौन सी आई थी जी? एक तो सूर, हाँ गोटा। तीसरी क्या थी अपनी? गोटा थी, ठीक है। इसके बाद थी आपकी कील, कील नहर, और उत्तरीय सागर नहर। तो आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 नहरें हम लोगों ने याद की हैं अभी तक। इसके बाद कौन आ रहा है, हम स्कैन करने के लिए कह रहे हैं, बस ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्रम आपको याद रहे, ठीक। सबसे पहले ये पढ़ने याद करने का तरीका इससे अच्छा हो ही नहीं सकता जी। याद करना है, बस याद करो, कोई दिक्कत ना है। सुनहर की बात करते हैं तो देखेंगे सुनहर यूएसए में है। उसके नीचे आई थी इरी नहर, वो भी यूएसए में है। घबराना तनको नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं भाई साहब, थोड़ा सा भी नहीं है ना। गोटा नहर की बात करनी है तो गोटा नहर आ जाएगा कहाँ पर? स्वीडन में आ जाएगा। गोटा नहर कहाँ पे आएगा जी? स्वीडन है। कील है ना, कील देखे होंगे, दीवालों पे लगाई जाती है। तो जब मनी रहेगी ना तभी आप उस कील को खरीद पाओगे। कील नहर, कील नहर कहाँ? जर्मनी, ठीक है। और एक है तो वो क्या की है, स्वीडन है ना, डन कर दी है कि लहंगा लेना है, गोटेदार लहंगा लेना है, डन, स्वीडन, ठीक है। डन कर दिया है गोटेदार लहंगे के लिए। गोटा नहर स्वीडन में है, कील नहर जर्मनी में है। उत्तरी सागर नहर की बात करते हैं तो नीदरलैंड है। इसको याद करना पड़ेगा आपको, इसको यही चीज है कि कह दो कि नहीं याद करना है, याद हो जाएगा। उत्तरी सागर नहर कहाँ है? नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड। उत्तरी सागर नहर किस देश की है? तो नीदरलैंड की है। सारी चीज़ें याद हो पा रही होंगी। गोटा डन कर दिया था उसने, शादी में वही पहनना है, तो स्वीडन। कील नहर पैसे रहेंगे तो जर्मनी। उत्तरी सागर नहर तो नीदरलैंड। ये सब
बाकी हो गई हैं आपकी। अब आइए देखते हैं ना किसको कौन जोड़ रहा होता है। तो सू नहर जो होती है वो किसको जोड़ रही है, देखो सू है तो सुपीरियर, सू है तो सुपीरियर नहर को जोड़ रही है, ठीक है। सू किसको जोड़ेगी, सुपीरियर नहर को किससे जोड़ेगी जी भैया, ह्यूरॉन को जोड़ेगी, ठीक है। सू नहर किसको जोड़ रही है, ह्यूरॉन को जोड़ रही है। एस को किससे जोड़ रही है, एच से जोड़ रही है, ह्यूरॉन झील। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ने वाली जो नहर होती है उसका नाम है सू नहर। आइएगा इरी देखते हैं किसको जोड़ती है। तो इरी है ना, तो यहाँ पर भी देखो इरी है, मिशिगन को जोड़ेगी। इरी नहर किसको जोड़ रही है, इरी नहर इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ रही है, ठीक। आइएगा आगे, ये ई को किससे जोड़ रही है जी, एम को जोड़ रही है। गोटा नहर की बात करते हैं तो स्वीडन है स्टॉकहोम, है ना, स्टॉकहोम हो जाएगी जी। और किसको जोड़ेगी, गुटेनबर्ग को जोड़ेगी। एस को जी से जोड़ रही है, गुटेनबर्ग दिमाग में रखना है, बर्ग खाए गुटेनबर्ग है। 1 टन बर्गर खाएगी बर्ग है, क्योंकि विवाह में अपने उसने डन कर रखा है, गोटा पहनना है, गोटेदार लहंगा पहनना है। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग, स्वीडन आए ना तो स्टॉकहोम तुरंत आएगा, बात राजधानी वाली है क्योंकि, है ना। तो स्टॉकहोम सम्मेलन भी एक हुआ था, आपको याद होगा, है ना, 1972 वाले में। तो स्टॉकहोम को जोड़ रहा होगा किससे, मिसी एस है ना। तो स्टॉकहोम की बात करते, स्टॉकहोम को जोड़ेगा जी से। एस से किसको जोड़ा था, जी से जोड़ा था, गुटेनबर्ग से। बात समझे ना, गुटेनबर्ग। कील नहर की बात करते जर्मनी थी, तो उत्तरी सागर को किससे जोड़ेगी, बाल्टिक सागर के लिए। और कील किस में लगी होती है, बाल्टी में लगी है, बस ये समझ लेना है, बाल्टी में लगी है, बाल्टिक सागर। उत्तरी सागर को किससे जोड़ेगी, बाल्टिक सागर से। अगली नदी जो अब की जो अगली नहर है वो उत्तरी सागर नहर ही है, जो कि नीदरलैंड में पड़ती है। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है जी, एम्स्टर्डम। तो उत्तरी सागर है ही, एकदम देख रहे होंगे। उत्तरी सागर को किससे जोड़ देगी, तो एम्स्टर्डम उसकी राजधानी से जोड़ देगी। नीदरलैंड की राजधानी ही एम्स्टर्डम है। बात समझ में आई आपको, आसानी से सारी चीजें याद हो पा रही होंगी। एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा याद करने का प्रयास करते हैं, कैसे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सू नहर थी, फिर इरी नहर थी, फिर गोटा नहर थी, फिर कील नहर थी, और फिर उत्तरीय सागर नहर थी। उत्तरीय सागर नहर की बात करते हैं तो कहाँ पे थी, नीदरलैंड में थी। उसके ऊपर जो आई थी वो थी आपकी कील नहर, कील जर्मनी। इसके ऊपर गोटा, तो गोटा थी स्वीडन। इसके ऊपर थी आपकी इरी, तो इरी आपकी हुआ थी यूएसए में, और सू थी तो यूएसए में। फिर से ऊपर से नीचे आते हैं, तो सू नहर किसको जोड़ रही थी, सुपीरियर को किससे जोड़ रही थी, ह्यूरॉन को जोड़ रही थी, क्योंकि हमने एस और एच लिखा था। सुपीरियर को जोड़ेगी ह्यूरॉन से। ह्यूरॉन झीलें हैं, दोनों झीलें हैं, यूएसए की हैं, ठीक है, महान झीलें हैं, उसी में आती हैं। होम स्ट्रीक होती है, आगे मिलेगा चूंकि वहीं पे बात करेंगे, HOMES करके। इसके बाद आइएगा, इसके बाद आपकी जो नहर आई थी वो आई थी आपकी इरी। तो इरी जोड़ रही थी ई को एम से, मिशिगन से। इसके बाद तीसरी थी गोटा। गोटा में हमने किया था स्वीडन, तो गुटेनबर्ग याद होगा। स्वीडन है तो स्टॉकहोम, स्टॉकहोम को किससे जोड़ेगी भैया, स्वीडन से जोड़ेगी। इसके बाद तीसरे पे आ रहे, तीन तो हो गए थी, चौथा आ रहा होगा आपका कील नहर। तो मनी है ना, कील नहर है, तो बाल्टिक सागर से जोड़ रही होगी उत्तरी सागर को। लास्ट है उत्तरी सागर नहर, तो उत्तरी सागर को जोड़ती है किससे, आपकी कौन सी नदी, कौन सी नहर है जी, उत्तरी सागर नहर है ना। तो एम्स्टर्डम से जोड़ेगी जी। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम से जोड़ेगी उत्तरी सागर को। सारी चीज़ें याद हो पा रही होंगी। अब बीच बीच से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हम लोग दे देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, बीच बीच से कुछ चीज़ें जो आ रही दिमाग में आपसे पूछ लेते हैं, यहाँ पे बता देना आप लोग, तो हम समझ जाएंगे कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। बस लिखना नहीं है, बताते देना, हाँ ठीक है याद है, अपने खुद को पता चल जाएगा हमको याद है कि नहीं याद है। बात समझ रहे हो कि ना। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं की संख्या कितनी हम लोगों ने लिखी है जी, 7 लिखी है, ठीक है। तो उसमें अब सातों के नाम आपको बताने हैं जी। सातों के नाम देखेंगे तो एक उत्तरीय विषुवत-रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा, फिर विपरीत विषुवत-रेखीय जलधारा, 3 ऐसे याद हो गई थी। क्यूरोशियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, और इसके बाद आई थी आपकी सुसीमा की जलधारा, ठीक। ट्रिक्स याद आ रही होगी जो जो चीजें हम बोले थे आपको। और लास्ट में थी एल नीनो की जलधारा, याद हो गया होगा।
इसके बाद आइएगा, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं के बारे में देखा था। ये कठिन चीज़ें हैं, ध्यान देना, लोगों को डाउट आ रहे होते हैं, मैं आपको मैप होता तो और अच्छे से चीज़ें याद हो जाती हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे बस देखना था कौन कहाँ से आ रही है, लेकिन हम याद करवा दे रहे हैं ऐसे भी। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं में सबसे ऊपर हमने जो लिखा था वो था लेब्राडोर की जलधारा, फिर बेंगुएला की जलधारा, फिर कनारी की जलधारा। इधर आइएगा चौथे पे, वहाँ पे देखेंगे पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा लिखा गया था। पांचवें में अगर आप देख रहे होंगे अंटार्कटिका की जलधारा, और छठे नंबर पे आप देखेंगे तो फॉकलैंड की जलधारा। हो सकता हो कुछ क्रम इधर उधर हो जाए क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं बोर्ड पे, मुँह से हो सकता हो कुछ हो सकता हो कि मतलब कोई दूसरा ही डाटा निकल जाए, लेकिन जो यहाँ पे लिखा गया वो सही है, उस पर आप लोग ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कुछ राज्य थे जिनकी स्थापना का वर्ष हम लोग देख रहे थे, तो मेघालय सबसे ऊपर था, फिर मणिपुर था, फिर त्रिपुरा था। बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे 21 जनवरी 1972 सबके साथ लिखा होगा। फिर सिक्किम था 16 मई 1975। ठीक, आइएगा फिर नीचे का बता ही दिए। उसके नीचे हम लोग देखे थे कुछ अधिनियम आए थे और किस विषय थे, गवर्नर जनरल थे, ये सब बातें थी। अगर यहाँ से आपसे 20 से पूछ देना नॉर्थ ब्रुक वाला कब आया था जी, 1872 था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 अंतर जातीय विवाह से संबंधित था। जो 1930 में आया था आपका शारदा वाला, क्रम से नहीं बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम, बताने को तो क्रम से बताया जा सकता है ना, 1856, 1872, 1891, 1930। दिमाग थोड़ा सा तेज चले, दिमाग की एक्सरसाइज कराई जा रही है। 1930 की बात करते हैं, शारदा एक्ट आया था 1930 में। वहां बताया गया लड़कियों की जो आयु होगी वो 14 साल होगी, और लड़कियों की जो होगी भैया, लड़कों की जो होगी वो 18 साल होगी, और लड़कियों की जो होगी 14 साल होगी। पूछेगा कोई गवर्नर जनरल कौन था ना शारदा एक्ट के समय, तो आप बताएंगे इरविन थे। लैंस डाउन के समय जो आया था 1891 वाला, वहां पे अगर कोई पूछेगा ना कि क्या था अधिनियम, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में, जहां पे बता दिया कि लड़कियों की आयु जो होगी, लैंस डाउन थे, तो कितनी रहेगी, तो वहां पे बता दिया गया कि 12 लड़कियों की एज चूंकि बताई जा रही है कि लड़कियों की उम्र कितनी रहेगी, 12 साल है शादी के लिए। फिर नॉर्थ ब्रुक वाला आपको बताई दिए हैं। एक पहला जो सबसे पहला हुआ करता था 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह की बात कर रहा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 1856 हिंदू, मतलब वहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, और हिंदू विवाह मतलब विधवा जो थी उनके लिए फिर से विवाह करने वाली बात वहाँ पे आई थी। ठीक, लगभग सारी चीज़ें एक बार हम आपको बता ही दिए हैं। कुछ यहाँ पे आ रहा होगा कि गोटा नहर तीसरे नंबर जो हमने लिखा है किससे किसको जोड़ रही होती, तो गोटा नहर है स्वीडन में, फिर से बता दे रहे हैं स्वीडन है जी। और स्टॉकहोम को जोड़ रही है किससे, गुटेनबर्ग से जोड़ रही है। कील नहर कोई कहेगा ना तो बता देना जर्मनी पैसा चाहिए तभी हम कील खरीद पाएंगे, तभी हम बाल्टिक खरीद पाएंगे, तो बाल्टिक सागर से जोड़ेगी किसको भैया, उत्तरी सागर से। और उत्तरी सागर से ध्यान देना, उत्तरी सागर से एक नहर भी है, उत्तरी सागर नहर जिसको कह रहे होते हैं, नीदरलैंड में है, वो एम्स्टर्डम से जोड़ रही होती है। अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको चीज़ों को याद कराने के लिए। इस बीच हो सकता हो शायद जितना आप सोच रहे होंगे, या हो सकता हो हम ज़्यादा अच्छे से आपको ना याद करा पा रहे, ये भी बातें हो सकती हैं। फिलहाल जितना हमारे बस का होता है उतना आपके लिए हम कर रहे हैं। इतना तो है थोड़ा सा कि अगर जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा होगा चीज़ों को ना, उसको तो याद 100% हो रहा होगा। ठीक है, तो बस ठीक है, थोड़ा सा प्यार ऐसे सहयोग अपना बनाए रखिएगा, वीडियो को ऐसे देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करिएगा जितने भी आप सोशल मीडिया पे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाना है। ठीक, अभी तो सफ़र है, शुरुआत है। ठीक है, और जिस तरीके से आप अपना प्यार दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है तहे दिल से एकदम। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।